मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो भाई, मैं तो विद्यालयों में बालक बालिकाओं को बात कहता हूँ। अब यहाँ तो इक्का दुक्का कोई बालिकाएं बालक आ जाते हैं, परंतु जो माताएं भाई लोग बैठे हैं अपने बेटे बेटियों को बता देना कि आज महाराज जी ने कथा में बात सुनाई थी। तो हिमाचल प्रदेश मंडी में कथा हो रही थी, तो एक परिवार के 3 लोग आए, माँ बेटा और बेटी, और तीनों के हाथ में कन्हैया। तो मैंने माँ से पूछा, कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा कि कन्हैया हमारा बेटा लगता है। बेटा 10-11 साल का था, उसके हाथ में सुंदर कन्हैया। तो मैंने उससे पूछा, कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा कि मेरा छोटा भैया है। बेटी B.Tech की पढ़ाई कर रही थी, उसके भी हाथ में बड़े सुंदर कान्हा। तो मैंने उससे पूछा, कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा, कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड मतलब नज़दीकी वाला मित्र, गुड बेटर बेस्ट होता है। तो कन्हैया इज माई बेस्ट फ्रेंड। और उसने हृदय को छू लेने वाली बात बताई। उसने कहा, महाराज जी संसार वाला फ्रेंड कब हाथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं है। लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए, तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा, और लड़के को लकवा मार जाए तो कैंसर हो जाए तो लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी। और हमारे गोपाल को फ्रेंड बना लो, कभी लकवा मारता नहीं, कैंसर होता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी साथ छोड़ता ही नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो लड़का लड़की सुनो मलाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हाई, जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता नहीं होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ, ऐसे फ्रेंड कन्हैया है जो कभी न छोड़े हाथ। छोटे छोटे बालक खेले हाथ मेरे कन्हैया, असली सुधार का यही तरीका सुन लो बहना भैया। तो अपने जितना बेटे बेटी हैं सब के लिए के 2-2 गोपाल लेके जाओ, उनसे कह दो बेटा कन्हैया को फ्रेंड बना लो। अपने इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान किए, जल का छींटा लगा के इनको स्नान करा दिया, अपने दूध पीते गोपाल दूध पिलाया, अपने नाश्ता करते गोपाल खिलाया, अपने भोजन करते गोपाल खिलाया, अपने रात्रि में सोते हैं गोपाल को सुलाया। तो गोपाल जिनका हाथ पकड़ लेगा वो दाएं बाएं पैर नहीं जाएगा। तो सब अपने बेटे बेटियों को गोपाल से संबंध जुड़वा लो, और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा, एक नई खोजाई है जो आप लोग 5-6 दिनों से सुन रहे हैं। परम सद्देव स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, बेटे बहू के रूप में भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में भगवान, और कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, थाली के रूप में भगवान, गिलास के रूप में भगवान, और कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब सारा झंझट तो शत्रु में ही है कि मित्र की याद आती है तो राजी हो जाते हैं, और शत्रु की याद आते ही खून खोलने लग जाता है। तो आज से इस बात को पकड़ के जाओ कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। यही तो कहेंगे कि गंटोक वाले पागल हो गए। पागल नहीं हो गए, दुर्लभ महात्मा बन गए। और जितने लोग बैठे हैं ये सब जलते हुए दीपक हो गए, सबके दीपक जल गए। अब फोन पर हेलो नहीं कहना है, क्या बोलना है, भगवते नमः। राम राम बोलो, भगवते नमः बोलो, जय सिया राम बोलो। दिल्ली, बम्बई, गुवाहाटी हैं, सिल्लीगुड़ी वाले कहें कि भगवते नमः क्या होता है, बोले भगवते नमः मतलब सब भगवान। तो दुर्लभ महात्मा बन गए। हम लोग तो हो गए पीछे, आप लोग हो गए आगे। गीता कहती, मैं नहीं कहता कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तो अपने सोच बदल दो, अपने दृष्टि बदल दो। दुर्लभ महात्मा। मैं एक दिन सुनाया भी था, 1-2 दिन, कि कुछ माताएं सत्संग कर रही थी उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ एक बार कथा हुई तो भगवती ने पकड़ ली माताएं। तो सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा दुर्रे, तो दुर्रे का मतलब दूर हो जाए, ऐसे शब्द बोल का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी माई गहरे सत्संग में उतरी थी, उसने कहा दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। बात बिल्कुल छोटी सी है और पूरा का पूरा ज्ञान भरा है। अब दुर्रे कहने में या हट कहने में क्या भरा है? कुत्ता दिखाई दे रहा है। और भगवते नमः कहने में क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात भगवान। तो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में हम आवें और कहें कि विकास जी घर में कौन मेहमान आए हैं, विकास जी कहेंगे महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल। परंतु कब हम विकास जी के वचनों विश्वास करेंगे? तब। एक गांव में मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए और मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक दरवाजे पर जाकर के बोली कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो छोटी सी बालिका ने सोचा अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ निकली बालिका की, उसने कहा रे तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जानकार कौन है? सदैव स्वामी जी महाराज। तो सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहना है। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो हाथ जोड़ करके और लगभग 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर, फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जब कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। ये बातें सब भगवान आ गया, गदा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी जी महाराज जी ने कृपा करके हम लोगों के हाथ में अंधेरे में चलने के लिए टार्च पकड़ा दी कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः कह करके प्रणाम करो। अभी शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए और आपके हृदय में शांति तो हो ही जाए, पड़ोसी को शांति मिल जाएगी। क्यों? कि आप बैर रखते हो तो पड़ोसी का बैर और बढ़ता है, और आपके हृदय से बैर निकल गया तो पड़ोसी के हृदय से बैर निकल जाएगा। देखो एक जगह कथा हो रही थी, तो 15, 25, 30 माताएं घर में सत्संग करा रहा था। तो मैंने कहा कोई बात पूछो। तो एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, वो हमारे आपके सबके अंदर प्रश्न आता होगा। माता जी ने कहा महाराज मैं तो राम राम करती हूँ और स्वामी महाराज कह रहे भगवते नमः कहो। अब राम राम करूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा, तो क्या करूं? तो वहाँ की माताएं सत्संगी हैं, साधक संजीवनी गीता पढ़ के रोजाना सत्संग करती है आपस में, और आप लोग भी करो, सत्संग करो तो बहुत लाभ मिलेगा। महाराज जी की पुस्तक एक लेके पढ़ो, बाकी लोग सुनो,
रोजाना सत्संग चर्चा करो। तो क्या बात चल रही थी भाई? हाँ, कि राम राम करने से भगवते नमः नहीं कर पाऊंगी, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो एक माता जी ने उत्तर दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया, भगवते नमः के अंदर राम राम आ गया। तो मैंने समझाया कैसे, कि जैसे माताएं मिलती हैं, कहते हैं निर्मला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम, भाई लोग मिलते हैं, रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम। कोई कुत्ते को देख के कहते हैं क्या भाई कुत्ता भाई राम राम, कार भाई राम राम, पेड़ भाई राम राम, बाइक भाई राम राम, लाइट भाई राम राम, गद्दे भाई राम राम, कोई नहीं कहते। परंतु भगवते नमः का जो साधक है वो तो कहेगा रमेश भाई राम राम, निर्मला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम, और कुत्ते को भी देख के कहेगा भगवते नमः, कुत्ते के गंदगी को देख के कहेगा भगवते नमः। यही तो असली ज्ञान है। अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है, ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। ये वाद्योश्रम भैनावली में पेज संख्या 65 पर ये भजन है, वासुदेव सर्वम की बूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। इससे सुगमन कोई काम, तुरत ही मिल जावे विश्राम। इससे सुगमन कोई काम, तुरत ही मिल जावे विश्राम। ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, भाग्य है उसकी फूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। ओ संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा किसी में अटके, उसकी भाग्य है झूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। उन संतन को शीस नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, बात यही है अनोठी। वासुदेव
रूपों में ईश है, जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी तो जगत बतावे, पर यही बात है झूठी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घूटी, संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घोटे। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई, अब बांध लो इसको खूंटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घोटे। ओ संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम के बोटी, संत पिलावे घोटे। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घोटे। कितने ठाकुर हो गए?